पीपल्स पार्टी मान गई, लेकिन एमक्यूएम अब भी डटी है। आम खबर आपको दे रहे हैं कि एमक्यूएम ने हल्का बंदियों के मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे ना हटने का फैसला कर लिया है। राब्ता कमेटी के वज़रा के इस्तीफों समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुशावरत जारी है। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में राब्ता कमेटी का इजलास भी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर गौर किया जा रहा है। हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए हुकूमतों से हतमी राब्तों का फैसला कर लिया गया है। अली रजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। अली रजा, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले किए जा रहे हैं एमक्यूएम की जानिब से? जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ही फैसले जो हैं राब्ता कमेटी इस वक्त इजलास में कर रही है और मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। जिस तरह ऐलान सामने आया इलेक्शन कमीशन का कि कल ही जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा, उसके बाद सर जोड़ के जो है राब्ता कमेटी बैठी हुई है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, जिसके अंदर जो पहले मरहले में हमें ज़राए बता रहे हैं कि वजारतों से वफाकी हुकूमत के वहाँ पर जो है इस्तीफ़े जमा करवाए जाएंगे और इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तहम बाइकॉट के हवाले से भी जो है गौर किया जा रहा है और वाज़ेह मौक़िफ़ इस वक्त हमें इत्तलात अंदर आ रही है अंदर से कि बाइकॉट नहीं सिर्फ होगा बल्कि भरपूर एहतजाज होगा। मैसेजेस जो हैं वो एमक्यूएम की जानिब से कारकुनान को दिए जा चुके हैं कि वो इस वक्त पहुंचना शुरू हों। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो अनीस कायम खानी की सदारत में इस मुकाम पर जो है वो इजलास जो है वो जारी है, जिसमें अरकान राब्ता कमेटी मौजूद हैं। ताहम जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो आएंगे और हतमी फ़ैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो करेंगे। उनका इंतज़ार जो है इस वक्त भी किया जा रहा है। और साहब जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने राब्ता कमेटी के अरकान महफूज यार खान से पूछा कि क्या ऐसा है कि दोनों तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही है, तो उनका कहना है कि जो भी मामला है वो गौर तलब है। राब्ता कमेटी आज अहम जो है वो फैसले लेगी। ताहम इस पर उनका कहना था कि या तो अगर बाइकआउट की तरफ हम जाते हैं, फैसला होता है, तो फिर हम इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस के हवाले से जो है वो भी हमने उनसे सवाल किया, तो उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस के हवाले से जो एक खाका है वो भेजा गया है, तहम अब तक दस्तखत नहीं हुए। आखिरी ऑप्शन जो है वही है जिसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं और बड़ी आला क़यादत है उनसे राब्ते भी इस वक्त जारी हैं। और एमक्यूएम दो तरफ जो है वो इस वक्त देख रही है मामले को। अगर इलेक्शन इस वक्त राब्ते जारी है और फैसला क्या होता है कुछ देर में ये भी सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अली रजा आपका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।